महाभारत में श्री कृष्ण कर्ण से क्या कहते हैं। एक अध्याय आता है जिसमें कर्ण श्री कृष्ण से पूछते हैं कि मेरा क्या दोष था। कर्ण श्री कृष्ण से शिकायत करते हुए कहते हैं कि बताइए हे कृष्ण, मेरा क्या दोष था। माँ ने पैदा होते ही मुझे त्याग दिया और जन्म अवैध बालक के रूप में हुआ। गुरु द्रोणाचार्य के पास शिक्षा लेने गया तो उन्होंने त्याग दिया कि तुम क्षत्रिय नहीं हो, इसीलिए तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकते। और द्रौपदी ने स्वयंवर में मेरा भरी सभा में अपमान किया, बताइए मेरा क्या दोष था। और सूतपुत्र होना, क्या ये मेरा दोष था। तो इन सभी बातों को सुनकर श्री कृष्ण स्वयं मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। फिर श्री कृष्ण क्या जवाब देते हैं कर्ण को, वो सुनिए। श्री कृष्ण भगवान होते हुए भी उन्होंने ये बोला कि मेरा जन्म जेल के अंदर हुआ और पैदा होने से पहले ही मुझे मारने की कोशिश और पूरी साजिश जो है वो की जा चुकी थी। जिस रात पैदा हुआ माँ बाप से अलग कर दिया गया और दूर किसी गांव में मुझे ले जाया गया। मैंने गायों को चराया, ग्वाला बना और बालपन में राक्षस मुझे मारने के लिए आया करते थे। कोई सेना, कोई गुरुकुल, कोई शिक्षा नहीं और खुद ही स्वयं काम किया। खुद के ही जो कंस मामा थे वो ही मेरे सबसे बड़े शत्रु थे। और बड़े होने पर मुझे सांदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा लेने भेजा गया और विवाह भी राजनीतिक कारणों से हुआ। जरासंध के उनसे बचने के लिए जितनी भी हमारे लोग थे, हमारे कुल के लोग थे, यदुवंशी थे, उनको यमुना से दूर ले जाकर द्वारिका में बसाया। तो देखिए कि स्वयं श्री कृष्ण को भी कितनी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। ये पूरा जो उनका जीवन है चुनौतीपूर्ण रहा। यहाँ तक कि जो उनकी 16,108 रानियां हैं वो भी राजनीतिक कारणों के कारण हुई। तो इतने सारे दुख जब स्वयं भगवान के जीवन में आ सकते हैं तो हम और आप, तो हम एक साधारण इंसान हैं। तो ये चुनौतीपूर्ण जीवन इंसान का सदैव रहता है, सुख और दुख आते जाते रहते हैं। तो इन सब बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि अभी ये हो रहा है, ये कठिनाई है, क्योंकि कठिनाइयाँ श्री रामचंद्र के जीवन में भी आई थी। ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण जी के जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आई थी। तो बात जो सीखने वाली है वो ये है कि जो सबसे बड़ी चीज़ है कर्म ज्ञान। इन सभी चीज़ों को सुख दुख में संभाव को लेते हुए हम कर्म ज्ञान को साक्षी मानते हुए अपना कर्म करते जाएं। कर्म से कभी भी हम मुंह ना मोड़े। कर्म करेंगे, उसकी फल की इच्छा ना रखें, जैसा भी हो उसका निर्णय होगा वो ठीक है, लेकिन कर्म करें। अब ये कहावत हम रोज़मर्रा की जो लाइफ में यूज़ करते हैं, ऑल इज़ वेल, बट जीवन में कभी भी जो ऑल है वो कभी वेल नहीं होता। उसमें अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। तो इस चीज़ से आपको समझना होगा, कभी अप है तो कभी डाउन है, उस चीज़ में आप निराश ना हो और खुद को आत्मविश्वास के साथ खुद दोबारा खड़े होएं, अपने कर्म करें और किसी भी जो भी संकट आता है, विपदा आती है, उससे घबराएं नहीं, फिर वापस खड़े होएं और उसका सामना करें और आगे बढ़ें। क्योंकि आपने देखा होगा जो भी कोई फलदार वृक्ष होता है उसे पत्थर मारा जाता है और कोई भी ऐसे या जिस पर रुख पर कोई फल नहीं होता उसे कोई पूछता भी नहीं है। तो लदे वृक्ष पर सदैव पत्थर मारे जाएंगे और ये होता भी आया है। और झुकना भी ज़रूरी है। कहते हैं झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। तो परिस्थिति और समय के अनुसार कब झुकना है आपको, कब खड़े होना है, ये सब चीज़ें आपको स्वयं तय करनी होगी। लेकिन अपना कर्मयोग बनाए रखें, क्योंकि महाभारत और रामायण से हमें यही शिक्षा मिलती है। और सदैव अपने आत्मविश्वास के साथ अपने कर्म पर विश्वास रखें, आगे बढ़ें, किसी भी विपदा से ना घबराएं, हर एक चैलेंज को एक्सेप्ट करें। जब आप चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे तो आपके लिए जो जीवन है वो चुनौतीपूर्ण होने के साथ साथ बहुत ही सुनहरा हो जाएगा। चैलेंज एक्सेप्ट करें और उस चैलेंज को जीत कर दिखाएं। आप कर सकते हैं। आई कैन, यू कैन, वी ऑल कैन। बेस्ट ऑफ लक।